तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स को अप्रूव किया गया है जो कि 2.23 लाख करोड़ की अमाउंट तक के हैं। इसमें मेजर इक्विपमेंट्स है और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि 98% अमाउंट जो अप्रूव करी गई है ये इंडिजिनस प्रोडक्ट के प्रोक्योरमेंट में जानी है। तो इस पर कई दिनों से अपडेट्स आ रहे थे। फाइनली जो AON है यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है उसको अप्रूव किया गया, जिसमें मेनली 97 तेरस मार्क 1 के प्रोक्योरमेंट का प्रपोजल है, दूसरा Su-30 MKI के अपग्रेडेशन का प्रपोजल है, तीसरा 156 LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर्स को प्रोक्योर करने का प्रपोजल है, उसके बाद नेवी के नेवल वेसल एयर डिफेंस के तौर पर MR SAM के प्रोक्योरमेंट का प्रपोजल है, साथ ही जो आर्मी के T-90 टैंक्स हैं उनके कुछ अपग्रेड्स का भी प्रपोजल है, जहां पर ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर और डिजिटल बेसाल्टिक कंप्यूटर के प्रोक्योरमेंट का भी प्रपोजल दिया गया है और ये भी इंडियन IDDM कैटेगरी के अंतर्गत ही होना है। बाकी एंटी टैंक म्यूनिशंस का प्रोक्योरमेंट है और इंडियन फील्ड गन के रिप्लेसमेंट के लिए टोड गन सिस्टम्स के भी प्रोक्योरमेंट की बात यहाँ पर कही गई है। एक्चुअल नंबर्स यहाँ मेंशन नहीं किए गए हैं। तो जो टोटल अमाउंट है इक्विपमेंट के प्रोक्योरमेंट की ये 2.23 लाख करोड़ है, जिसमें से 2.20 लाख करोड़ इंडिजिनसली डेवलप्ड इक्विपमेंट को प्रोक्योर करने में जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर एक चीज मिसिंग भी है जिसका सभी लोग वेट कर रहे थे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडियन नेवी के लिए दूसरे इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रोक्योरमेंट की। तो ये ऑलमोस्ट मानकर चला जा रहा था कि इंडियन नेवी के लिए जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर लेना है उसका DAC अप्रूवल इसी मीटिंग में दिया जाएगा, जो कि नहीं दिया गया। खैर ऐसा नहीं है कि ये जो DAC मीटिंग है ये एनुअल इवेंट है, साल में एक ही बार होता है, ये होता रहता है, तो अगली मीटिंग में हो सकता है दे दिया जाए, तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जो प्रपोज्ड कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए अप्रूवल मिला है ये अच्छी न्यूज़ तो है, पर जब तक फंड्स रिलीज नहीं हो जाते तब तक सेलिब्रेट करने का समय नहीं आया है, क्योंकि ये भी एक प्रोसेस है जिसमें समय लगता है। जैसा कि हमने कल ही के वीडियो में डिस्कस किया था, जो माउंटेड गन सिस्टम है जिसके ट्रायल चल रहे हैं और सितंबर में ही इसको फायर कराकर देखा गया, इसके प्रोक्योरमेंट के लिए DAC द्वारा अप्रूवल जो है ये फरवरी में ही दे दिया गया था इस साल, पर अभी इस गन के ट्रायल्स ही चल रहे हैं। बाकी कई बार चीज़ों को अप्रूवल भी दिया गया है और अल्टीमेटली उन्हें कैंसिल भी किया गया है। तो जब तक फंड्स रिलीज नहीं हो जाते तब तक इस चीज़ को हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज़ यहाँ से जो क्लियर होती है वो इंटेंट है, यानी कि हम इंडिजिनस इक्विपमेंट को ही प्रोक्योर करना चाहते हैं और उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि इंडिजिनस इक्विपमेंट के ही प्रोक्योरमेंट का प्रपोजल है तो फंड्स रिलीज होने में यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पैसा देश में ही आना है, तो ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक अच्छी बात है। बाकी LCH प्रचंड और Su-30 MKI के जो अपग्रेड होने हैं इसके लिए फंड्स जल्दी रिलीज हो जाए तो बेहतर है, वरना 13 मार्क 1 के लिए हम ज़्यादा समय ले सकते हैं, क्योंकि 83 पहले से ही ऑर्डर में है, जिनका ऑर्डर पूरा होते होते 2028 तक जा सकता है, और वो भी तब जब हम फुल स्केल प्रोडक्शन को इनेबल कर दें, जो कि 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक पहुंच सकता है। तो ये ऑर्डर उसके बाद ही पूरे होने हैं। तो अगर हम यहाँ पर आराम से 2 साल का भी समय लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर जहाँ पर हम देर नहीं कर सकते ये LCH प्रचंड के प्रोक्योरमेंट को लेकर है, जो कि 15 के नंबर में बनाए जा चुके हैं और डिलीवर भी किए जा चुके हैं। फर्दर ऑर्डर्स का यहाँ पर वेट ही किया जा रहा है ताकि इनकी जो प्रोडक्शन लाइन है वो फुल स्विंग में चल सके। वहीं पर जब हम बात करते हैं Su-30 MKI के अपग्रेड्स की, तो वो भी एक लॉन्ग पेंडिंग प्रोसेस है और वहाँ भी डिले नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय से हम इसका वेट कर रहे हैं। इन एयरक्राफ्ट में अपग्रेड ज़रूर हुए हैं, पर समय के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम पीछे चलते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर और डिले करना हमें डिसएडवांटेज में डाल सकता है, क्योंकि पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स जो है ये अपने आप को बड़ी तेज़ी से मॉडर्नाइज कर रही है। तो क्योंकि ये हमारे बैकबोन एयरक्राफ्ट है और शुरुआत में खाली 84 एयरक्राफ्ट को ही अपग्रेड करना है, उसके बाद बचे फर्दर फिर एयरक्राफ्ट्स को भी अपग्रेड करना है, तो यहाँ पर जितना जल्दी हम चालू कर पाएंगे उतना हमारे लिए बेहतर रहेगा। सेम चीज़ T-90 टैंक्स को लेकर भी है। तो हमारे T-90 टैंक्स भी समय के साथ साथ आउटडेटेड होते चले जा रहे हैं और इनको मॉडर्नाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी जो अपग्रेड है ये बेसिक चीज़ों का है, जिसमें ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर जैसे सिस्टम है। फ्यूचर में इनको APS से भी अपग्रेड करना है, जो कि एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है, और इस पर हम काम कर ही रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी से आगे बढ़ाया जाए और समय पर फंड्स रिलीज करके कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाए, ताकि इन चीज़ों की टाइमली डिलीवरी हो सके और कम से कम उन इक्विपमेंट को प्रायोरिटी पर रखा जाए जिनकी डिले से हमें नुकसान हो सकता है।